प्राचीन भारत में पशुओं को खाद्य, पोषण और समृद्धि के स्रोत के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। मध्य युग में महान और दूरदर्शी साम्राज्यों ने पशुधन को युद्ध जीतने की संभावनाओं वाला स्रोत माना। पशु संपदा के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को तेज गति मिली। आधुनिक युग ने इसमें नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। पशुधन स्वास्थ्य और प्रबंध प्रणालियों में वैज्ञानिक विधियों का व्यापक उपयोग होने लगा। देश में परिवर्तन की एक जोरदार लहर चल पड़ी। देश भर में आधुनिक राजकीय व निजी पशु व कुक्कट फार्मों का विकास हुआ। किसानों ने पशुधन को आमदनी के अतिरिक्त स्रोत और फसल खराब होने के विरुद्ध बीमा के रूप में अपनाया। आज पशुधन की प्रभावशाली परंपरा तेज गति और ऊर्जा के साथ प्रगति पर है। इस सफलता गाथा का सबसे अधिक श्रेय एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को जाता है, जिसने अनुपम योगदान दिया। बरेली के इज्जत नगर में स्थित प्रसिद्ध भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने परिवर्तन की इस लहर को नेतृत्व और गति प्रदान करके पशुधन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पशुधन क्षेत्र कृषि जीडीपी का 25% से अधिक और राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग 4% है। भारत को विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन का विशिष्ट गौरव प्राप्त है, जबकि अंडा उत्पादन में चौथा और ब्रॉयलर उत्पादन में 5वां स्थान है। सुधरी पशु स्वास्थ्य प्रणालियों ने गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले रोगों पर अंकुश लगाकर इन उल्लेखनीय उपलब्धियों में प्रमुख भूमिका अदा की। अपनी 125 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के दौरान IVRI ने अनेक अवसरों पर त्वरित नैदानिक विधियों तथा प्रभावी टीकों के विकास द्वारा रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करने में सफलता पाई। IVRI की स्थापना भी मुख्य रूप से इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। इंपीरियल कैटल प्लेग कमीशन की सिफारिश पर अमल करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 9 दिसंबर 1889 को महाराष्ट्र के पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की। विगत 125 वर्षों के दौरान ये प्रयोगशाला IVRI के रूप में विकसित होकर विश्व के श्रेष्ठ एवं विशालतम पशु चिकित्सा अनुसंधान व शिक्षा संस्थानों के बीच अपनी खास जगह बना चुकी है। प्रारंभिक अवस्था में इसके संस्थापक निदेशक डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड और उनके उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल JDE होम्स ने इसे विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित करने में अहम योगदान दिया। इस प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली जब विश्व प्रसिद्ध जीवाणु विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट कॉक सन 1897 में यहां एक विशिष्ट सरल अध्ययन के लिए आए। इस प्रयोगशाला को सन 1893 में जैव सुरक्षा कारणों से मुक्तेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1899 में बेहद प्रभावी एंटी रिंडरपेस्ट सीरम के प्रथम बैच का उत्पादन इस प्रयोगशाला की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जल्दी ही सीरम की मांग कई गुना बढ़ गई, जिससे प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण और प्रसार आवश्यक हो गया। इसलिए सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बरेली में विशाल इज्जत नगर परिसर की स्थापना की गई। अब यहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त 21 अनुसंधान विभाग कार्यरत हैं। तब से IVRI की प्रगति और विकास यात्रा जारी है। IVRI के वैज्ञानिकों के कार्य का मुख्य फोकस इस बात पर है कि पशुओं की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। संस्थान के वैज्ञानिक इस सोच और दृष्टि के साथ कार्य कर रहे हैं कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान अनुसंधान तथा शिक्षा के जरिए पशुधन क्षेत्र में सतत वृद्धि हासिल हो, जिससे खाद्य एवं आय सुरक्षा निश्चित हो सके। अपने अधिदेश, दृष्टि और मिशन के अनुरूप IVRI अपने इज्जतनगर, मुक्तेश्वर और बेंगलुरु स्थित 3 परिसरों तथा पालमपुर, कोलकाता और पुणे स्थित 3 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से मूलभूत, व्यावहारिक तथा रणनीतिक पशु स्वास्थ्य व उत्पादन संबंधी अनुसंधान करता है। पालमपुर क्षेत्रीय स्टेशन की स्थापना देश के उत्तर पश्चिम आर्द्र हिमालयी क्षेत्र में पशुपालन संबंधी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई। कोलकाता क्षेत्रीय स्टेशन इस क्षेत्र के जूनोटिक या पशु रोग जन्यता तथा अन्य महत्वपूर्ण पशु रोगों के महामारी विज्ञान पर क्रमबद्ध सर्वेक्षण तथा अनुसंधान का कार्य करता है। हाल ही में पुणे में स्थापित नए IVRI केंद्र द्वारा पशु विज्ञान विषय संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ शिक्षा व प्रसार कार्य किए जाना प्रस्तावित है। पशु रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करने के अपने अभियान में IVRI ने देश को रिंडरपेस्ट से मुक्त करने में केंद्रीय भूमिका अदा की।
इस उल्लेखनीय सफलता को यादगार बनाने के लिए मुक्तेश्वर परिसर में एक स्मृति स्तंभ स्थापित किया गया। यही वो स्थान है जहां से इस घातक संक्रामक रोग के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। IVRI के अनुसंधान प्रयासों से डोरीन, अफ्रीकन अश्वरोग और संक्रामक गौवंशीय फ्लूरोनिमोनिया जैसे गंभीर रोगों का उन्मूलन करने में सहायता मिली। मुक्तेश्वर परिसर में किए गए सतत प्रयासों से PPR और बकरी चेचक के लिए टीके तथा नैदानिक किट विकसित करना संभव हुआ। देश भर में PPR के निदान और टीकाकरण के इस प्रकोप में सार्थक कमी आई। समान रूप से प्रभावकारी स्वदेशी नैदानिक किट और टीकों ने आयातित किट की जगह लेकर देश के लिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की। संस्थान ने प्रमुख सूचीकृत रोगों के लिए OIE द्वारा निर्धारित नैदानिक विधियां भी विकसित की। बेंगलुरु परिसर में संपन्न मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान ने संक्रामक खुरपका व मुंहपका रोग या FMD के व्यापक नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाई। एक नई प्रक्रिया का उपयोग करके खुराक को 10 मिलीलीटर से कम करके मात्र 2 मिलीलीटर किया गया। व्यावसायिक उत्पादन के साथ देश भर में इस टीके का व्यापक उपयोग होने लगा। IVRI ने कृषि पशुओं के हाल में उभरे लेप्टोस्पाइरोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए। रणनीतिक अनुसंधान की सहायता से पशुओं के आवास पर ही रोग निदान के लिए एक सस्ता और त्वरित लेटेक्स एग्लूटिनेशन परीक्षण विकसित किया गया। सरलता, संवहनीयता और लंबे समय तक खराब न होने की खूबियों से ये परीक्षण कमजोर संसाधन वाली दशाओं और विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए अनुकूल है। पशु रोग अनुसंधान व निदान केंद्र या कैड्रॉड वन्य जीव संरक्षण, प्रबंध व रोग निगरानी संभाग तथा पशु चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसी विशेष सुविधाओं द्वारा विशिष्ट पहलुओं पर कार्य किया जाता है। विगत 125 वर्षों की सार्थक यात्रा के दौरान संस्थान ने प्रमुख पशुधन व कुक्कट रोगों के लिए 50 से अधिक जीवन रक्षक टीके विकसित किए हैं। कम लागत पर टीकों के स्वदेशी उत्पादन के कारण इन्हें पशु स्वास्थ्य रक्षा व रोकथाम प्रणाली में जगह मिली। इससे छोटे किसानों और उद्यमियों को समान रूप से बड़ी सहायता प्राप्त हुई। पशु चिकित्सा औषधियों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से IVRI ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु रोगों के विशिष्ट निदान के लिए 60 से अधिक त्वरित व संवेदी प्रतिरक्षी जैविकों का विकास किया। प्रभावशाली और संवेदनशीलता में और अधिक सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा उन्नत टीके तथा प्रतिरक्षी जैविकों का विकास किया गया। IVRI द्वारा आनुवांशिक माध्यम से प्रमुख रोगों के लिए पशुओं की प्रतिरोधिता बढ़ाने के उद्देश्य से रोग प्रतिरोधिता या संवेदनशीलता से जुड़े DNA चिन्हकों या मार्करों की पहचान का कार्य किया जा रहा है। भविष्य की तैयारी के अंतर्गत प्रमुख पशु रोगों की व्यापकता और प्रकोप पर निरंतर निगाह रखने के लिए संस्थान द्वारा आधुनिक निगरानी प्रणाली और पूर्वानुमान प्रणाली का विकास किया गया है। आज पशु रोगों के लिए वानस्पतिक औषधियों का विकास पशु स्वास्थ्य का नया मंत्र है। वानस्पतिक मरहम ओलिनॉल एक लोकप्रिय उपचार है जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। पशुधन उत्पादकता में समग्र सुधार के लिए कार्य करते हुए संस्थान ने अनेक सस्ते पशु आहार और संपूरक तैयार किए हैं जिनसे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। वैज्ञानिक मूल्यांकन और चारों के श्रेणीकरण के बाद वृक्षों की पत्तियों के उपयोग द्वारा पशु राशन तैयार किए गए। पशुधन उत्पादकता के सुधार के संदर्भ में आर्थिक उत्पादक संकर गाय प्रभेद वृंदावनी तथा मुर्रा भैंस के केंद्रीय समूह का विकास संस्थान की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। एक नया कदम उठाते हुए साहीवाल गाय के संरक्षण और संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालकों और गौशाला की भागीदारी से एक कारगर योजना चलाई जा रही है। इस उन्नत नस्ल को गांवों में लोकप्रिय बनाने के साथ इसके स्तर में सुधार के लिए वीर्य उपलब्ध कराया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के संकट को काफी पहले भांपते हुए IVRI ने तुरंत कदम उठाकर संबंधित अनुसंधान प्रारंभ किया और इसे मजबूती भी प्रदान की। पशु रोगों के संभावित परिदृश्य के अनुसार पशुधन अनुकूलन और हानिकर प्रभावों को कम करने वाली प्रौद्योगिकी तथा नीतियां भी विकसित की गईं।
अपनी 125 वर्षों की यात्रा के दौरान संस्थान ने अनुसंधान का दायरा बढ़ाते हुए इसमें आवश्यकता के अनुसार अनेक अग्रणी क्षेत्रों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया है। वर्तमान में संस्थान में लगभग 200 अनुसंधान परियोजनाएं जारी हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और परामर्श अनुसंधान सम्मिलित हैं। IVRI ने क्षमता विकास की आवश्यकता और महत्व को सन 1900 में ही अनुभव कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पशु चिकित्सकों के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अलावा इस संस्थान द्वारा 2 उन्नत संकाय प्रशिक्षण केंद्रों को भी संचालित किया जाता है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए संस्थान द्वारा सन 1958 में नियमित मास्टर और डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आधुनिक सुविधाओं, बेहतर गुणवत्ता तथा विशेषज्ञता के कारण यहां अनेक देशों के छात्र व वैज्ञानिक शिक्षा तथा अध्ययन के लिए आते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में सन 1983 में IVRI को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और अब इसे उच्च शिक्षा केंद्र या सीट ऑफ हायर लर्निंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्थान ने निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर टेम्पल ऑफ वेटरिनरी साइंसेज के रूप में ख्याति प्राप्त की है। आजादी के बाद IVRI ने MSc की 100 से अधिक, PhD की 900 से अधिक और MVSc की 1800 से अधिक डिग्रियां प्रदान की। IVRI से पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट रिसर्च करने के बाद ये छात्र विभिन्न राज्यों के पशुपालन विभागों, विभिन्न राज्य कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ के छात्र विदेशों में भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। नई सहस्राब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण IVRI द्वारा 22 विषयों में मास्टर्स कार्यक्रम, 19 विशेष क्षेत्रों में डॉक्टरल कार्यक्रम और पशु चिकित्सा विज्ञान के 10 विशिष्ट क्षेत्रों में नेशनल डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित स्कोप्स इंटरनेशनल डेटाबेस ने IVRI को पशु चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान तथा 31वें सर्वाधिक उत्पादक संस्थान के रूप में मान्यता दी है। अपने क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंध केंद्र और संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंध इकाई के माध्यम से संस्थान द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार IPR पोर्टफोलियो प्रबंध को नेतृत्व प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रौद्योगिकी आधारित नए उद्यमों, मूल्य संवर्धन सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्यमिता की भावना और सृजनात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक संस्थान ने 77 पेटेंट आवेदन, 13 डिजाइन और 5 कॉपीराइट दाखिल किए हैं। संस्थान अब तक 24 प्रौद्योगिकियां 59 व्यावसायिक संस्थानों को हस्तांतरित कर चुका है। IVRI द्वारा विकसित अनेक प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं और संबंधित प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक संस्थानों को सौंपा गया है। अनुसंधान के लाभों को किसानों तथा अन्य संबंधितों तक पहुंचाने के लिए अनेक नवोन्मेषी प्रसार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र या KVK द्वारा किसानों तथा पशुपालकों को कौशल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा नियमित रूप से पशु स्वास्थ्य कैंप, बड़े पैमाने पर टीकाकरण, आकाशवाणी पर फार्म स्कूल तथा किसान और पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र या एटिक द्वारा किसानों, पशुपालकों और उद्यमियों को एक ही स्थान से आवश्यक सूचनाएं तथा निवेश उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। किसानों और पशुपालकों को तकनीकी सलाह प्रदान करने वाली संस्थान की समर्पित हेल्पलाइन सेवा देश भर में लोकप्रिय है। अपने असाधारण ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल के कारण IVRI को पशुधन तथा पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। IVRI ने पशु चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान किया है, जिससे प्रभावी और उपयोगी सर्जरी तकनीकें तथा स्टेम सेल चिकित्सा प्रणाली विकसित करने में सफलता मिली है। संस्थान द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रमुख रोगों के लिए राष्ट्रीय संदर्भित नैदानिक सेवाएं, पशु आहारों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संदर्भित प्रयोगशाला सेवाएं, प्रतिरक्षी जैविकों और टाइप कल्चर्स की गुणवत्ता व सुरक्षा के लिए परीक्षण सेवाएं,
पशुधन क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं के मानकीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो